आइए, वादा है आज से पहले आपने इतने सारे कॉन्सेप्ट से मैथ कभी सॉल्व नहीं किया होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, 3 दिन तक काम करने के बाद में छोड़कर चला जाता है। बताइए शेष काम को कितने दिन में ए कर पाएगा। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आते हैं मेथड नंबर 1। जो काम छोड़कर चला गया है उसमें से वो जितना दिन तक काम करके छोड़कर चला गया है वो घटा देना है, डिवाइडेड बाई जो काम छोड़कर चला गया है उतना इनटू जो अब काम करेगा यानी ए। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 में से 3 जाएगा, 12/15 गुना 10, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, 4 गुना 2 यानी 8 दिन में शेष काम को ए कंप्लीट कर पाएगा। ये रहा मेथड नंबर 1। अब हम लोग चलते हैं मेथड नंबर 2 में। आइए, मेथड नंबर 2 क्या कहता है। कह रहा है कि बी जो है वो 3 दिन तक काम कर छोड़कर चला जाता है, यानी बी के 1 दिन का काम हो गया 1/15। 3 दिन तक काम करने के बाद में बी काम का कितना हिस्सा कंप्लीट कर चुका है। बी जो है वो 3 दिन तक अगर काम करेगा तो 1 दिन में 1/15 काम उसका होता है, तो 3 दिन में करेगा 3 गुना 1/15। जब इसको काटिएगा 3 पचे 15 तो ये हो जाएगा 1/5 का, यानी 1/5 काम जो है वो बी के द्वारा कंप्लीट कर लिया गया है। यानी शेष काम कितना बचा। शेष काम 1 से माइनस कर देने से शेष काम निकल जाता है, क्योंकि पूरा काम हम लोग 1 लेकर चलते हैं। ये 4/5 काम जो है अभी बचा हुआ है, और ये 4/5 काम कौन करने वाला है, ए करने वाला है। तो 4/5 काम अगर ए करेगा तो ए से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, और 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, यानी ए जो है वो 8 दिन में बचे हुए काम को कर पाएगा। ये है मेथड नंबर 2। अब हम लोग आते हैं मेथड नंबर 3 या कंसेप्ट नंबर 3 में। अब देखिए कंसेप्ट नंबर 3 क्या कहता है। बी 3 दिन तक कंटिन्यूअस काम करता है, और 3 दिन तक काम करने के बाद में यहां से बी जो है वो चला जाता है, और बाकी का काम जो है वो ए के ऊपर में छोड़कर चला जाता है। मान के चलते हैं कि अगर बी से 3 दिन तक काम किया गया है तो ए जो है वो बचे हुए काम को x दिन में कर पाया होगा, और बी के द्वारा यहाँ पे 3 दिन में किया गया कुछ काम और ए के द्वारा x दिन में किया गया कुछ काम, ये दोनों काम मिलकर कितने के बराबर हो जाएगा, एक पूरे काम के बराबर। और पूरा काम हम लोग कितना लेते हैं, 1 के बराबर लेते हैं। तो चलिए आइए इसको इस कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं। बी के 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/15, और 3 दिन तक चूंकि बी ने काम किया है तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से बी निकल गया। इसके बाद में आता है ए, और ए के 1 दिन का काम कितना है, 1/10, और ए ने कितने दिन तक काम किया है, हम लोगों ने माना है कि वो x दिन तक काम किया होगा, और ये दोनों मिलकर कितना पूरा काम कंप्लीट कर देते हैं। अब आइए सिर्फ कैलकुलेशन है, 3 पचे 15, 1/5 प्लस x/10 बराबर 1। x/10 ये 1/5 को आप उधर लेके जाइएगा इक्वल साइन के, तो ये प्लस में है, उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो x/10 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5। 1 माइनस 1/5 आपको देगा 4/5। तो आपके पास में आ गया x/10 इज इक्वल टू 4/5। अब देखिए 5 दूनी 10, और x/2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। तो x इज इक्वल टू आ गया 8, यानी x क्या था, जो a ने कितने दिन तक काम किया था, x ने 8 दिन तक काम करने के बाद में काम को कंप्लीट कर दिया था। आशा करता हूं आपको मेथड्स पसंद आया होगा। कौन सा मेथड आपको पसंद आया कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा।